शालोम दोस्तों, लाइफ टू द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यिर्मयाह 32 के 27 में कहते हैं, देख मैं यहोवा सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। परमेश्वर यहाँ कहते हैं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। जब इज़राइली लोग लाल समुंदर के सामने खड़े थे और पीछे से फ़िरौन अपनी पूरी सेना और रथों के साथ आ रहा था, तब परमेश्वर ने वहाँ मार्ग बना दिया। लाल सागर को दो भागों में बांटा। जहाँ पे कोई मार्ग नहीं था, उन्होंने वहाँ मार्ग बना दिया। दोस्तों, समुद्र के जल दीवार की तरह दोनों और खड़े हो गए, दीवार की तरह। भजन संहिता 78 के 13 में लिखा है, समुंदर के जल दीवार की तरह दोनों ओर खड़े हो गए, ताकि बीच में से रास्ता बना और इज़राइली लोग सुरक्षित पार कर गए। लेकिन जब फ़िरौन और उसकी सारी सेनाएं अपने रथों और हथियारों सहित समुंदर में पीछा करते हुए आए, वो सब के सब डूब गए। दोस्तों, एक छोटी कहानी है। परमेश्वर का दास जॉर्ज मुलर, जो बहुत बड़े परमेश्वर के दास थे, इवेंजलिस्ट थे, तो एक बार वो सैन फ्रांसिस्को जा रहे थे। उन दिनों पे प्लेन या और कोई मोड नहीं होता था, जो भी ट्रैवल करना होता था बाई सी जाना होता था। तो वो जहाज़ से जा रहे थे। अचानक आंधी तूफान और बड़ी बड़ी लहरें उठी और जहाज़ आगे नहीं बढ़ सका। कप्तान ने लंगर डाल दिया और जहाज़ को पास के किनारे पर रोक दिया। 2 दिन बाद जॉर्ज मुलर ने कप्तान से पूछा कि क्या अब यात्रा जारी रखी जा सकती है। कप्तान ने मना कर दिया, क्योंकि समुद्र अभी भी खतरनाक था। अगले दिन म्यूलर ने फिर पूछा। इस बार कप्तान गुस्से में बोले, अगर हम अभी चलते हैं तो ना केवल सभी यात्रियों का जान खतरे में, बल्कि जहाज तक पूरा डूब जाएगा। तब म्यूलर ने कहा, कप्तान क्या हम दोनों मिलकर प्रार्थना करें। कप्तान इस बात को मान गया। म्यूलर ने प्रार्थना की और प्रार्थना करते हुए म्यूलर ने कहा, हे प्रभु, जब तू अपने चेलों के साथ नाव में था, तूने आंधी और समुद्र को डांटा और वे तुरंत शांत हो गए। मरकुस के 4:39 में इस बात का जिक्र है। उसी अधिकार से जो तूने अपने वचन में हमें दिया है, मैं इस तूफान को यीशु के नाम से शांत होने की आज्ञा देता हूँ। जब प्रार्थना कर चुके तो म्यूलर ने कहा कप्तान से कि आइए तट पर जाकर हम देखते हैं। और जब वो तट पे पहुँचे तो समुद्र और आकाश बिल्कुल शांत थे। कप्तान ने खुशी में परमेश्वर के दास को गले लगाया और यात्रा सुरक्षित रूप से आगे बढ़ पाई। दोस्तों, यदि हम नियमित रूप से प्रार्थना करने वाले और विश्वास करने वाले लोग हैं, तो हम अपने आप परमेश्वर के और निकट आते हैं। परमेश्वर हमारे निकट आता है, और जब हम उसके निकट होते हैं तो वो हमें अपना अधिकार देता है। यीशु ने कहा है मरकुस के 11:23 में, यदि तू इस पहाड़ से कहे उखड़ कर समुद्र में जा पड़ और मन में संदेह ना करे परंतु विश्वास करे, तो ये वैसा ही होगा। दोस्तों, हमें कहना है, और कब कहना है, जब हम उसके नज़दीक होते हैं। और नज़दीक कैसे जाएंगे? प्रार्थना में। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने आप में प्रभु के नज़दीक जाते हैं। कोई भी बीमारी, कोई भी कर्ज या कोई भी समस्या हमारे परमेश्वर से बड़ी नहीं है। जब हम उसके निकट जाते हैं और उसके निकट में रहते हैं और विश्वास के साथ अपने अधिकार का उपयोग करते हैं, तो जीवन के हर प्रकार के पहाड़ हट जाते हैं। हमें केवल विश्वास के साथ कहना है और वो हमारे लिए हो जाता है। दोस्त, यिर्मयाह के 32:27 में परमेश्वर ने साफ कहा, देख मैं यहोवा सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। ये परमेश्वर की जीवित वचन है। हम विमान में बैठते हैं बिना पायलट को जाने, रेलगाड़ी में चढ़ते हैं बिना ड्राइवर को देखे, फिर भी उन पर भरोसा करते हैं कि वे हमें हमारी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाएंगे। तो फिर हम अपने जीवित परमेश्वर पे क्यों ना भरोसा करें, जो हमसे प्रेम करता है और हर समय हमारे साथ है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमें केवल उसके निकट जाना है। और हम कैसे निकट जा सकते हैं? हमारे प्रार्थना के द्वारा। हम जब प्रार्थना करते हैं, हम उसके निकट आते हैं और वो हमारे निकट आता है।
दोस्तों, यदि आपको ये संदेश अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय मसीह की।